हेलो फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे हैं केवीएस का क्वेश्चन पेपर। इसमें जो आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी पे क्वेश्चंस आए हुए हैं या रीजनिंग पे बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको फ्रेंड्स सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन अ रो ऑफ बसेस इफ बस नंबर 108 इज एर्थ फ्रॉम द फ्रंट, बस नंबर 201 is the 14th from the rear end. There are 9 buses between them. How many buses are there in the row? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्यू बेस्ड है। ये दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर क्यू को बेस्ड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो आपकी बस नंबर है 108 वो आपकी फ्रंट एंड से 8th पोजीशन पे है एंड बस नंबर 201 आपकी रियर एंड से 14th प्लेस पे है। और दोस्तों दोनों के बीच में गैप है 9 बसेस की। तो टोटल बसेस कितनी रो में है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बस नंबर का जो बस नंबर दे रखा है ये टोटल कन्फ्यूजन आपको क्रिएट करने के लिए दे रखा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसको हिंदी में देख लेते हैं फ्रेंड्स। बसों की एक लाइन में बस नंबर 108 आगे से 8वें स्थान पर है और बस नंबर 201 पीछे से 14वें स्थान पर है। उन दोनों बसों के बीच 9 बसें हैं। लाइन में कुल कितनी बसें हैं? तो ये दोस्तों क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस पे क्वेश्चन आता है तो दोस्तों इसको सॉल्व मैंने कर रखा है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको फ्रेंड्स आप इस वीडियो पॉज करके आप एक अच्छे से देखिए और इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं उनको अच्छे से सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स हमने फ्रंट में बना लिया। फ्रंट से दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन पे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट प्लेस कर दिया। तो हमने ये बस मानी यहाँ से फ्रंट से 8वें पोजीशन पे है, ठीक है। अब दोस्तों रियर का मीन्स होता है पीछे। तो पीछे से दोस्तों फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी 14th प्लेस पे हमने बी पॉइंट प्लेस कर दिया, ठीक है। दोस्तों ये रियर पॉइंट है, ये फ्रंट पॉइंट था आपका फ्रंट एंड, ये रियर एंड, ठीक है। तो एक 14वें बी आपकी 14वें प्लेस पे है और ए आपका 8वें स्थान पे है। और दोस्तों इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने बसेस 9 पॉइंट और प्लेस मार्क कर दिए। अब दोस्तों टोटल आप काउंट कर लीजिए कितना होगा। टोटल आपके काउंट करके कितना आएगा 32। वैसे भी आप निकाल सकते हो दोस्तों, कैसे आपकी 8th पोजीशन पे ए पॉइंट है और दोस्तों 14th पॉइंट पे आपकी दूसरी बस है और दोस्तों 9 गैप है। तो इसमें सब एडिशन कर दिए, 8 + 9 + 14 आपका कितना होता है 31। इट मीन्स दोस्तों जो टोटल आपकी बसें थी रो में वो कितनी है 31। तो आपका 31 जो ऑप्शन दे रखा है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इनको बस अच्छे तरीके से समझ के सॉल्व करना होता है, ठीक है। आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और सॉलिड मार्क्स आपका आता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट फ्रेंड आपका क्वेश्चन है 62। P इज द ओनली डॉटर ऑफ R, R इज अ ग्रैंड मदर ऑफ Q, द नेम ऑफ Q's सिस्टर इज S, देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ S to P। ठीक है फ्रेंड्स, ये ब्लड रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। तो ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन आपका डेफिनेटली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका एसएससी हो या आपका किसी पीजीटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर दोस्तों आपका एनटीए नेट में भी पूछा जाता है, गेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इनकी दोस्तों जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे और उतना आपसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम बनेंगे और आपका सटीक आंसर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप ध्यान से देखिए। मैंने इसको अच्छे से सॉल्व कर रखा, मैंने जैसे सॉल्व किया आप ऐसे कोशिश कीजिए, क्वेश्चन बना के सॉल्व कीजिए, कभी भी गलत नहीं होगा, आप कन्फ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो दोस्तों हिंदी में एक बार देख लेते हैं। पी आर की इकलौती बेटी है, क्यू की नानी आर है, क्यू की बहन का नाम एस है, बताइए एस पी से किस तरह से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो इसको मैंने इक्वेशन बना के सॉल्व किया है, डायग्राम बना से आप बना लोगे तो बिल्कुल सही होगा। ये ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं, तो इनको इस प्रकार से सॉल्व करना हमेशा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो आर की जो डॉटर है वो पी है, ठीक है। आर की डॉटर पी है और दोस्तों पी की डॉटर जो है वो क्यू है। तो क्यू और आर में रिलेशन क्या है, आर ग्रैंड मदर है क्यू की, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। और क्यू की मदर है आप पी, क्लियर। तो दोस्तों और ये दे रखा है कि क्यू की जो सिस्टर है वो क्या है, क्यू की जो सिस्टर है वो आपकी एस है। क्यू की सिस्टर कौन है, एस। अब फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि पी और एस में क्या रिलेशन होगा। तो फ्रेंड्स क्यू की मदर क्या है, पी,
और Q की सिस्टर है S, तो दोस्तों S की मदर हुई P, तो P और S में रिलेशन क्या हुआ, P S P की कौन हुई, S P की डॉटर हुई। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें आंसर क्या सही है कि जो एस पी से किस प्रकार से संबंधित है ये पूछा जा रहा था। तो फ्रेंड्स जो एस है वो पी से डॉटर के रूप में रिलेटेड है। ठीक है, तो एस पी की डॉटर है। क्लियर, यही आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें सेट ऑफ लेटर्स व्हेन सिक्वेंशियली प्लेस्ड एट द गैप्स इन द गिवन लेटर सीरीज सेल कंप्लीट। तो दोस्तों इसमें सीरीज बनानी होती है, तो इसमें देखिए ये वाली सीरीज बिल्कुल मैच कर रही आपकी थर्ड ऑप्शन की, वी एल के एल वी वी एल के एल वी वी एल के एल वी वी। तो दोस्तों ये वाला आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है इसमें, बाकी कोई भी इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका फ्रेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सेट्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3। तो दोस्तों इसमें ऑड मैन आउट वाला क्वेश्चन बेस्ड है, तो इसमें से जो डिफरेंट है वो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है 11, 31, 13, 43। तो दोस्तों 11 और 31 में डिफरेंस कितना है 20 का, 31 और 13 में डिफरेंस है 18 का, 13 और 43 में डिफरेंस है आपका 30 का। अगला दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी, 5 और 13 में डिफरेंस है 8 का, 13 और 17 में 4 का डिफरेंस है, 17 और 29 में 12 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस कितना है 8, 4, 12। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है 7, 31। 7, 31 में दोस्तों डिफरेंस है 24 का। क्लियर, और 31 और 21 में डिफरेंस है 10 का, 21 और 37 में डिफरेंस है 16 का। नेक्स्ट आपका ऑप्शन दे रखा है फोर्थ, 3 और 7 में डिफरेंस 4 का है, 7 और 11 में डिफरेंस आपका 8 का है। सॉरी, यहाँ पे देखिए 3 और 7 में आपका डिफरेंस 4 का है, 7 और 11 में डिफरेंस भी 4 का है, और दोस्तों 11 और 23 में डिफरेंस आपका 12 का है। तो सभी में आप देखोगे तो ये आप केवल ऑप्शन नंबर 3 डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, बाकी आप देखो डिफरेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस केस में डिफरेंस हमेशा डिक्रीज हो रहा है। 24, 10 और 16 आया था, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड रिस्पॉन्स इज कोडेड एज ESNOPSER, देन द वर्ड सिम्बोलिक विल बी कोडेड एज। तो फ्रेंड्स बहुत आसान क्वेश्चन ये होते हैं, इनको बस आप घबराने की ज़रूरत नहीं होती, बस इसको अच्छे से आप देखोगे और इसमें लॉजिक आपको क्या लगा हुआ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए रिस्पॉन्स को किस प्रकार से ESNOPSER बनाया गया है। तो फ्रेंड्स आप देखिए RESPONSE को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, E ये, S ये, N ये यहाँ प्लेस कर दिया, O ये प्लेस हो गया, P ये आ गया, S ये आ गया, E ये आ गया और R ये प्लेस कर दिया। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि जो पूरी स्ट्रिंग को मैंने रिवर्स कर दिया है। ठीक है, रिवर्स करके इन्होंने बनाया है, तो उसी तरीके से हेंस सिम्बोलिक आपका कैसे होगा, SYMBOLIC। तो इसको हम रिवर्स करेंगे, क्या आएगा, सबसे पहले आपका C यहाँ सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद I, उसके बाद L, उसके बाद O, उसके बाद B, उसके बाद M, उसके बाद Y, उसके बाद S। तो CILOMBS, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्लियर। अगला फ्रेंड क्वेश्चन आपका है, स्पीड एंड डिस्टेंस पे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपके यूपीएससी के जो आपका सीसेट पेपर होता है उसमें भी पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके फ्रेंड्स हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो इन क्वेश्चन की आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इनको वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना और बार बार इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी और आप बहुत कम समय में इनको सॉल्व करोगे, सटीक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन दे रखा, अ मैन मूव्स 3 किलोमीटर नॉर्थ, then he turns west and move 2 kilometer, again he turns north and walks 1 kilometer and 5 kilometer toward east, how far he now from his original place। तो फ्रेंड इसको हिंदी में भी देख लेते हैं।
एक व्यक्ति 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलकर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और फिर 2 किलोमीटर चलता है। तत्पश्चात वह उत्तर की ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है और फिर पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? ठीक है, तो दोस्तों स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो इसका दोस्तों डायग्राम मेन है, डायग्राम आपको बनाना। अगर डायग्राम आपने बना लिया तो आंसर डेफिनेटली आ जाता है, बहुत ही आसान रहता है। तो सबसे पहले दे रखा अ मैन मूव 3 किलोमीटर नॉर्थ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सिंपल फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने माना कि यहाँ से मैन ने मूव करना शुरू किया और दोस्तों 3 किलोमीटर यहाँ तक 3 किलोमीटर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद दोस्तों टर्न किया वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट की तरफ टर्न किए कर लिया यहाँ से, और वेस्ट की तरफ दोस्तों 1 किलोमीटर चलता है, तो हमने 1 किलोमीटर चल दिया। सॉरी, वेस्ट की तरफ 2 किलोमीटर चलता है, मूव करता है 2 किलोमीटर, तो दोस्तों 2 किलोमीटर चल गया आपकी वेस्ट की तरफ। उसके बाद दोस्तों अगेन नॉर्थ की तरफ टर्न किया, तो दोस्तों नॉर्थ की तरफ अगेन टर्न किया और 1 किलोमीटर चला, तो दोस्तों 1 किलोमीटर ये चल गया। 2 किलोमीटर दोस्तों ये चला था 2 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर चला। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कह रहा है 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला, तो दोस्तों ये आपका चला 5 किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों ये 5 किलोमीटर यहाँ तक चला। ठीक है, ये आपकी जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। क्लियर? हाँ, अब दोस्तों 5 किलोमीटर ये चला तो 2 किलोमीटर दोस्तों ये यहाँ तक था, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? 3 रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो यहाँ से ये डिस्टेंस आपकी 3 किलोमीटर हुई। ठीक है, और दोस्तों 2 किलोमीटर ये 1 किलोमीटर है और दोस्तों 3 किलोमीटर ये है, तो ये पूरी कितनी हो गई? 4 किलोमीटर। और दोस्तों ये पूरी कितनी हो गई? ये पूरी आपकी हो गई, ये पूरी आपकी कितनी डिस्टेंस है? ये पूरी आपकी 3 किलोमीटर है। ये 4 हो गई और ये आपकी 3 हो गई, और दोस्तों डायगोनल ये डिस्टेंस आपको पूछ रहा है। ठीक, यही तो इसकी ओरिजिनल पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस दोस्तों निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसका नाम मैंने लिख लिया AC। तो दोस्तों AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, आपका ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो दोस्तों आपका आ गया 9 + 16 यानी 25। और दोस्तों AC की वैल्यू कितनी आएगी? √25 जो कि होती है 5। तो इसका मतलब दोस्तों है वो पर्सन अपने ओरिजिनल पॉइंट से 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है फ्रेंड्स, वो पर्सन अपने ओरिजिनल पॉइंट से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो दोस्तों ये AC की वैल्यू कितनी आ गई? 5 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन 5 किलोमीटर यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, डायग्राम बन गया तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है सीरीज पे बेस्ड। तो सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसमें आपका पूछा जा रहा है नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो आपका दोस्तों दे रखा सीरीज है 15, 10, 45, 20, 135, 30 डैश। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट स्टेप पूछ रहा है क्या होगा। तो आप देखिए दोस्तों सीरीज बनाइए 15। तो 15 में दोस्तों हमने क्या किया? 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 45। 45 को 3 से मल्टीप्लाई कितना हो? 135। आप देखिए 15 × 3 45, 45 3 × 3 135, 135 × 3 405। ठीक है, तो दोस्तों 405 आएगा। इसी तरीके से 10 × 2 20, और दोस्तों 10 में 10 ऐड किया 20 हुआ, 10 में और 20 में फिर 10 ऐड किया तो 30 हो गया। ठीक है, मीन्स 2 इसमें सीरीज बन रही हैं। ये एक सीरीज ये है और एक सीरीज ये है जो दोस्तों 10 एडिशन कर रहा है बार बार। तो इसका मतलब है नेक्स्ट आपका 135 के बाद नेक्स्ट कितना आएगा? 405 आएगा। ठीक है, और दोस्तों 405 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर दोस्तों? तो ये आपका नेक्स्ट टर्म पूछ रहा था कौन सा आएगा इस सीरीज में, तो नेक्स्ट टर्म आपका आएगा 405 जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपका है रीजनिंग बेस्ड। फिर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो फ्रेंड आपका वर्ड दे रखा है इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस से कौन सा वर्ड बन सकता है? तो दोस्तों CANCEL। तो CANCEL आपका ए इसमें दे रखा है और इस पूरे इंटेलिजेंस वर्ड में ए नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा। इंट्रेंस में भी ए है तो ये भी नहीं बनेगा। इंजन में दोस्तों ए नहीं है तो इंजन बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। और टीनेज में दोस्तों ए है, ये भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 3। ठीक है, तो आप इसको
इस सेंटेंस को, इस दोस्तों वर्ड को देख के इसमें देख लीजिए कौन सा लेटर नहीं है, बाकी किस में है, तो इसका मतलब आपको तुरंत बहुत जल्दी जान जाओगे ऑप्शन कौन करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, इंटेलिजेंस में कहीं भी ए नहीं है और 3 ऑप्शन में ए दे रखा है, इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, इंजन बन सकता है, बाकी कोई वर्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से देखिए, इजी वे में सॉल्व हो जाते हैं, बस प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर ग्रुप फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो आपका ये भी लॉजिक, आपका लॉजिक और रीजनिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपका दे रखा दोस्तों ए डी जी जे, तो ए डी के बीच में 2 लेटर की गैप है, डी के और जी के बीच में 2 लेटर की गैप है, और जी और जे के बीच में भी 2 लेटर मिसिंग है, यानी 2 की गैप है। उसके बाद दोस्तों आपका पूछा जा रहा है कि नया स्ट्रिंग क्या आएगी, और दोस्तों एम पी एस वी, इसमें भी 2-2 की गैप है। और दोस्तों जो एन से मैंने 2 लेटर कम किया तो के आया, के से 2 कम किया एच आया, एच से 2 कम किया और एच से कम 2 किया तो क्या आपकी ई आई। तो दोस्तों इसी प्रकार से इसका मतलब है कि जो ए डी जी जे से रिलेट करके स्ट्रिंग आएगी उसमें -2 लेटर हो रहे होंगे। तो आप देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, जेड में से 2 कम किया तो डब्लू आया, डब्लू में से 2 लेटर कम किया टी आया, टी में से 2 कम किया तो आपका क्यू आया। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ठीक है, बाकी में किसी में ऐसा नहीं हो रहा है। बाकी देखिए, जेड में से 2 कम किया डब्लू आया, डब्लू में से 4 कम करना पड़ेगा तब क्यू आएगा। और दोस्तों जेड में से एक कम करोगे, 1 कम करोगे तो एक्स आएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट फ्रेंड आपका क्वेश्चन है, ये सीरीज पे क्वेश्चन है, इसमें आपका नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है। तो आपका दे रखा है 15, 29, 56, 108, 208, 400। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन है आपके पास 15 × 2 - 1 आपका 29 हो गया। फर्स्ट लेटर को मल्टीप्लाई किया डिजिट को तो 29 आ गया। 29 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 56 बचा। 56 में 2 का मल्टीप्लाई किया, -4 किया, 108 बचा। 108 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 घटाया तो आपका 200 बचा, 208। अब दोस्तों 208 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 सब्ट्रैक्ट किया मैंने तो 400 बचा। ठीक है, 400 में दोस्तों 2 का मल्टीप्लाई किया, 32 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आया 768। तो आपका 768 नेक्स्ट स्टेप होगा। ठीक है, 768 आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका एज पे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन। अ मैन इज 4 ईयर ओल्डर देन हिज वाइफ, द वाइफ इज 3 times as old as their daughter, the present age of daughter is 10 years, how old was the man when his daughter was born। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको हिंदी में देख लीजिए। एक मनुष्य अपनी पत्नी से 4 वर्ष बड़ा है, पत्नी की आयु अपनी बेटी की आयु का 3 गुना है, बेटी की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, अपनी बेटी के जन्म के समय मनुष्य की क्या आयु थी। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देखिए और इसी तरीके से एक क्वेश्चन बना के सॉल्व कीजिए, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप हमेशा अच्छे से बना लोगे। तो दोस्तों लेटेस्ट कंसीडर, हमने यहाँ पे कुछ मान रखा है। एक्स माना मैंने हस्बैंड की एज, वाई माना वाइफ की एज और जेड उसकी डॉटर की एज है। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या होगा y + 4 और y = 3 × जेड, क्योंकि दोस्तों अपनी पुत्री से 3 गुना बड़ी है, और जेड = क्या है 10। ठीक है, तो दोस्तों इक्वेशन नंबर 3 से y की वैल्यू कितनी हो गई 30, और दोस्तों y की वैल्यू से x की वैल्यू कितनी हो गई 34। तो फ्रॉम दोस्तों इक्वेशन नंबर 3 से y की वैल्यू 30 हो गई, और दोस्तों y की वैल्यू से x की वैल्यू कितनी हो गई 34। तो दोस्तों वर्तमान में जो पुरुष है यानी मैन है, उसकी जो एज है वो 34 है, और वुमेन की जो वाइफ उसकी है उसकी एज है 30, और दोस्तों उस लड़की की एज कितनी है 10 ईयर। तो दोस्तों पूछ रहा है कि 10 जब वो लड़की जन्म हुआ था लड़की का, तब उस व्यक्ति की आप उसकी एज कितनी थी। तो दोस्तों मैन की एज कितनी थी, तो इसमें जो इस समय प्रेजेंट में एज है उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर दें तो उस पर्सन की एज आ जाएगी व्हेन डॉटर वाज बोर्न। तो दोस्तों क्या एज ऑफ मैन व्हेन हिज डॉटर बोर्न, तो आ जाएगा आपका 34 - 10 = 24 ईयर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका इसका 20 करेक्ट हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इनको आप इक्वेशन बना के सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अ पर्सन रोड अ बाइसिकल इन नॉर्थवर्ड डायरेक्शन देन टर्न लेफ्ट एंड रोड 3 किलोमीटर एंड अगेन टर्न लेफ्ट एंड रोड 2 किलोमीटर ही फाउंड हिमसेल्फ एग्जैक्टली 3 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट हाउ फार ही डिड राइड नॉर्थवर्ड इनिशियली। तो दोस्तों ये भी आपका डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए इसका डायग्राम बनाना बहुत इसेंशियल है। डायग्राम बनाना है तो हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लिया। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये दोस्तों आपका वेस्ट है। तो दोस्तों पर्सन ने क्या किया, 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ राइड किया। उसके बाद दोस्तों 3 किलोमीटर आपका लेफ़्ट टर्न किया। उसके बाद दोस्तों 2 किलोमीटर फिर लेफ़्ट की तरफ टर्न किया। तो दोस्तों ये पर्सन को पता चलता है कि 3 किलोमीटर अपने एग्जैक्ट उसी पश्चिम डायरेक्शन में अपने इनिशियल पॉइंट से 3 किलोमीटर दूरी पे है। ठीक है, तो इसको हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। एक व्यक्ति साइकिल से उत्तर की ओर चला, उसके बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। अब उसने अपने आप को अपने प्रारंभिक स्थान से ठीक किलोमीटर पश्चिम पाया। वह प्रारंभ से उत्तर की ओर कितना चला था। तो दोस्तों ये पूछ रहा है। तो आप देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये दोस्तों कह रहा है कि आपसे कि उत्तर दिशा की तरफ कुछ दूरी चला, वो कितना चला ये नहीं पता है। और दोस्तों 3 किलोमीटर उसके बाद उत्तर दिशा की ओर कुछ दूर चला, उसके बाद लेफ़्ट की तरफ वो 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद दोस्तों फिर वो लेफ़्ट की तरफ टर्न लेता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों 2 किलोमीटर चलने के बाद उसे पता चलता है कि वो बिल्कुल वेस्ट डायरेक्शन में आ गया है और अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है दोस्तों, वेस्ट में बिल्कुल है और 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। इसका मतलब दोस्तों ये जो डिस्टेंस है ये आपकी 3 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, ये 3 किलोमीटर है और ये भी 3 किलोमीटर है और ये दोस्तों 2 किलोमीटर है। इट मीन्स दोस्तों ये भी 2 किलोमीटर ही होगी। ठीक है, तो यही डिस्टेंस पूछ रहा था कि स्टार्टिंग में वो नॉर्थ की तरफ कितना चला था। तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग में नॉर्थ की ओर 2 किलोमीटर चला था। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो आप डायग्राम से इजी वे में देख सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इनको देखने की जरूरत है और सॉल्व अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत ही आसान है। तो हेंस आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन आपका है रीजनिंग पे बेस्ड। इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मीन्स एडिशन, माइनस मीन्स डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन मीन्स सब्ट्रैक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 56 माइनस 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 7। तो दोस्तों प्लस मीन्स मल्टीप्लिकेशन था। ठीक है, और दोस्तों माइनस मीन्स क्या है, माइनस मीन्स डिवीज़न है। तो 56 डिवाइडेड बाई 8। उसके बाद दोस्तों आपका क्या था, मल्टीप्लिकेशन किस में है, मल्टीप्लिकेशन माइनस में है तो 8 माइनस 5। उसके बाद डिवीज़न आपका किस में है, डिवीज़न जो है वो आपका डिवीज़न मीन्स आपका एडिशन है। तो दोस्तों 5 + 4 हो जाएगा और एडिशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो दोस्तों आपका 56 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 5 + 4 इंटू 7। तो दोस्तों इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो 56 को 8 से डिवाइड किया 7 आया। अब दोस्तों 4 इंटू 7 करेंगे तो 7 माइनस 5 + 28 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 7 माइनस 5 2 आएगा, 2 + 28 इक्वल टू आपका 30। तो फाइनल दोस्तों आंसर आपका आएगा 30। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इनको आपको अच्छे से पेशेंस रख के आप इनको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड आपका क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द गिवन फिगर फॉलोइंग कंक्लूजन्स आर ड्राइवन, आइडेंटिफाई द ट्रू कंक्लूजन। तो दोस्तों ये आपके कंक्लूजन दे रखा है, इस पर आपके कंक्लूजन दे रखे हैं। ऑल बॉयज़ आर सन्स, सम ग्रेजुएट्स आर पोस्ट ग्रेजुएट्स, सम बॉयज़ आर ग्रेजुएट्स, सम पोस्ट ग्रेजुएट्स आर बॉयज़। तो दोस्तों आप डायग्राम से देख सकते हो ऑल बॉयज़ आर सन्स ये बात गलत है। सम ग्रेजुएट्स आर पोस्ट ग्रेजुएट, सम ग्रेजुएट आर पोस्ट ग्रेजुएट ये बात करेक्ट है। सम बॉयज़ आर ग्रेजुएट, सम बॉयज़ आर ग्रेजुएट ये भी बात करेक्ट है। सम पोस्ट ग्रेजुएट आर बॉयज़, सम पोस्ट ग्रेजुएट आर बॉयज़ ये भी बात करेक्ट है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 2nd, 3rd, 4th करेक्ट हो गया।
ठीक है, तो स्टेटमेंट आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ करेक्ट है। इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये आपके रीजनिंग और आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन थे। तो दोस्तों मैंने आपको अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। फ्रेंड्स अगर कोई कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो के कमेंट में लिखिए, हम उसको तुरंत रिजॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों कोई आपको स्टेप समझ में ना आया तो बताइए, मैं उसको तुरंत रिजॉल्व करूँगा। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बिल्कुल सिंपलीफिकेशन बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो पॉज करके आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना, सोल्यूशन बना लेना और इसकी प्रैक्टिस करते रहना। इस प्रकार के क्वेश्चंस की, जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन हों आपको मिले, उनकी प्रैक्टिस करते रहना। आपके पास टाइम इससे बचेगा और आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, और आपके लिए ये स्कोरिंग बहुत स्कोरिंग होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कर देना। आप अगर नए चैनल पे नए यूज़र हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करके वीडियो बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो वन लाइनिंग के क्वेश्चन बचे हुए हैं इंग्लिश और हिंदी या स्टेट आपका करंट अफेयर से रिलेटेड या जीके से, वो मैं अगली वीडियो पे सॉल्व करके आपको बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।